Good morning, my dear students. I hope all are good. Take care of yourself, family, friends, your near and dear ones too, and also focus on your study as well. पढ़ रहे हैं आप लोग? अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट्स, आप लोगों की मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी है। जो चीज़ अच्छी लगी उसे अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। सो मुझे आप लोगों का फीडबैक बहुत अच्छा लगा जो आप लोगों ने दिया है अब तक का। लाइव क्लास मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा, बट आई एम सॉरी कि ड्यू टू सम रीजंस मैं अभी आपकी लाइव क्लास नहीं ले पा रही हूँ। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा रिमेनिंग चैप्टर है वो मुझे अभी आपको वीडियो के थ्रू ही समझाना पड़ेगा। होप सो आप लोग समझने की ट्राई करोगे और आपको समझ आएगा भी। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो कोई नहीं, हम दोबारा कर लेंगे। आप मुझे अपने डाउट्स और अपनी क्वेरीज सेंड कर देना। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इन आवर लास्ट क्लास, in our live session, we all discussed about hierarchy, about 5 kingdoms classification as well. ठीक है ना, हमने देखा था कि कैसे डिवाइड करते हैं, कैसे फाइलम बनता है, ये सब देखा था हमने। मैंने आपको बताया भी था कि किस किंगडम में किस तरह के ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं। तो आज हम हमारे उन किंगडम्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। और आइए आज हम हमारे फर्स्ट किंगडम मोनेरा से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे सब प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, और साथ में क्या होंगे, वो बैक्टीरिया भी होंगे। बैक्टीरियाज के सोल मेंबर्स होते हैं किंगडम मोनेरा के। ये सबसे अबंडेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मतलब जिनको हम सिर्फ अंडर माइक्रोस्कोप देख सकते हैं। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाए जाते हैं वो इसी ग्रुप के होते हैं। बैक्टीरिया कहीं हर जगह पाए जाते हैं, हर जगह। अ हैंडफुल सोयल कंटेन मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, सिर्फ एक मुट्ठी मिट्टी में भी पता नहीं कितने मिलियंस क्या होते हैं हमारे बैक्टीरिया होते हैं, जो भी क्या नहीं हुए, डिस्कवर नहीं हुए हैं, जिनके बारे में स्टडी नहीं हुई है। कुछ ऐसे हैं जो स्टडी हो भी चुकी है, जिनको हम नहीं देख सकते हमारी नेक्ड आई से। ठीक है, देखिए इसने कहते हैं हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सोयल। वो एक्सट्रीम हैबिटेट, एक्सट्रीम मतलब बहुत रोस्ट हैबिटेट में भी रह सकते हैं, जैसे कि बिल्कुल जहाँ पे हम लोग सपोज भी नहीं कर सकते। 120 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में भी रह सकते हैं। 140 to 100 डिग्री सेल्सियस इतने गर्म एरिया में भी वो रह सकते हैं, सर्वाइव ईजिली कर सकते हैं। रेगिस्तान में रह सकते हैं। बर्फ़ में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वो बिल्कुल ठंडे ओशियन में जहाँ का टेम्परेचर -20 -120 है, वहाँ भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, तो ये हर जगह पाए जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ बैक्टीरिया है और यहाँ नहीं है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एज अ पैरासाइट खुद हमारी बॉडी में भी पाए जाते हैं। ओके, सो बैक्टीरिया को हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया है, और ये किसके बेस पे है, उनकी शेप के बेस पे है। तो आइए देखते हैं। जो फर्स्ट होता है वो होता है हमारा स्फेरिकल कोकस। कैसा होता है स्फेरिकल कोकस? ये इसकी शेप कैसी होती है स्फेरिकल कोकस की? इसकी शेप बिल्कुल ऐसी होगी, जस्ट ऐसी जैसी मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है ना, ऐसी गोल 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 गोल, बिल्कुल जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो ऐसे स्फेरिकल कोकस जो हमारे होते हैं वो इस तरह के होते हैं। कोकस किसके लिए है? सिंगल के लिए, और कोकाई अगर वो प्लूरल में है। ठीक है, ऐसे फिर हमारे क्या होते हैं, रोड शेप बैकेलस। ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जो रोड शेप होते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? बैकेलस कहते हैं। अगर एक है तो बैकेलस, बहुत सारे हैं तो बैकेलाई। उसके बाद हमारे आते हैं फिर कोमा शेप विब्रियम, जो कोमा शेप के होते हैं, जैसे ये। ठीक है, जैसे हम कोमा लगाते हैं ना, इस तरह से कोमा लगाते हैं ना, सेम इसी शेप के हमारे बैक्टीरिया होते हैं, उनको बोलते हैं कोमा शेप विब्रियम। और बहुत सारे होते हैं, उन्हें बोलते हैं विब्रियो। फिर आते हैं हमारा स्पाइरल शेप, जिसको हम बोलते हैं स्पाइरल स्पिरिलियम। स्पाइरल स्पिरिलियम जो इस तरह से होते हैं हमारे। ठीक है ना, स्पाइरल स्पिरिलियम जो इस तरह से हैं। ठीक है, ये वाले दिस वन जो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे बैक्टीरिया। ये तो बात हो गई किंगडम की। अब किंगडम से छोटा क्या आता है? फाइलम। तब हम आगे हमारे इस किंगडम के क्या देखेंगे? फाइलम्स देखेंगे। सबसे पहला फाइलम कौन सा आता है हमारा? इसका आर्के बैक्टीरिया का। ठीक है, आर्के बैक्टीरिया का फाइलम आता है। दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल। ये कैसे होते हैं? बड़े स्पेशल बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि ये कैसे बुरे से भी बुरे हैबिटेट में रह सकते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नमकीन पानी में, नमक के पानी में रहते हैं। और जो सोल्ट होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा हेलोजन्स अपनी जूनियर क्लासेस में। तो ये समुद्र के पानी में रहते हैं। जो समुद्र के पानी में रहते हैं उन्हें बोलते हैं हम हेलोफाइल्स। क्या कहते हैं? हेलोफाइल्स। जो गर्म मौसम में रहते हैं। हॉट का मतलब हमेशा होता है थर्म। कुछ ही साइंटिफिक वर्ड्स हैं, इसलिए आपने याद रखना। साल्टी मतलब हेलो, हॉट मतलब थर्मो। ठीक है, तो जो बिल्कुल साल्टी एरिया में रहेंगे वो हमारे हेलोफाइल्स होते हैं। जो बिल्कुल हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं उनको हम थर्मो एसिडोफिल्स बोलते हैं। और जो मार्शी एरियाज में रहते हैं उनको बोलते हैं मैथेनोजन्स। क्या बोलते हैं? मैथेनोजन्स।
और ये मेथनोजन्स और कहाँ पाए जाते हैं, जो हमारी कैटल गाय भैंस होती है ना, उनके गट में, उनके ल्यूमन में पाए जाते हैं। तभी तो उनका जो काव डंक होता है, जो गोबर होता है, उससे हम क्या बनाते हैं, मीथेन गैस बनाते हैं, हमारी नेचुरल बायोगैस। ठीक है। आर्के बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। जो आर्के बैक्टीरिया होता है वो बाकी बैक्टीरिया से काफ़ी अलग होता है, क्योंकि उसके सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग होता है, और इसी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रह सकता है। ठीक है। देखिए मैंने आपको बता दिया, जो मेथनोजन्स हैं ये हमारे जो कैटल्स हैं, काऊ बफेलो हैं, उनके गट में पाया जाता है, वो जो मीथेन गैस प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। ये बात थी हमारा फर्स्ट फाइलम, दैट इज आर्के बैक्टीरिया फाइलम। और ये एग्जाम्स के लिए इतना इनफ है बस, इस बारे में ये नहीं कि बिल्कुल डीपली स्टडी करो, ये पॉइंट्स बना के नोट्स में लिखना और इतना इनफ रहेगा। ठीक है। उसके बाद आता है फिर हमारा यू बैक्टीरिया, कि यू बैक्टीरिया कैसे होते हैं। देखिए यू का मतलब हमेशा होता है ट्रू बायो। अब जैसे आप लोगों ने बायो पढ़नी स्टार्ट ही की है, तो मैं आप लोगों को कुछ साइंटिफिक वर्ड्स बताती चलूँगी। इन फ्यूचर कहीं पे भी अगर आपको यू दिखे, EU, इसका मतलब हमेशा होगा ट्रू। बायो में EU ऑलवेज स्टैंड फॉर ट्रू। ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, ट्रू बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है। दे आर कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस, क्यों होते हैं, क्योंकि उनके पास एक रिजिड सेल वॉल होती है, प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल। ये मोटाइल भी हो सकते हैं, मोटाइल होंगे मतलब जो मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट करने के लिए इनके पास क्या होगा, फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या होता है, सपोज ये मेरा बैक्टीरिया है, ये तो नहीं कह सकते हम। देखिए सपोज ये मेरा बैक्टीरिया है कोई इस तरह का, ठीक है, और उसके पास इस तरह के हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकले रहेंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, फ्लैजिला बोलते हैं, और ये इसको मूव करने में हेल्प करेंगे। ठीक है। ये होते हैं फ्लैजिलम। द साइनोबैक्टीरिया, जो साइनोबैक्टीरिया है ये यू बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल है। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ब्लू ग्रीन एल्गी भी हम इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल पाया जाता है। तो उसका मतलब ये क्या होता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप, ये अपना खाना खुद बना सकता है बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो है वो सब क्या है, हमारे यूनिसेलुलर हैं, कॉलोनियल और फिलामेंटियस। कॉलोनियल मतलब ये हमेशा ग्रुप बना के रहते हैं, आपस में चिपके रहते हैं, कई सारे बैक्टीरिया आपस में हमेशा चिपके रहेंगे। ये फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, मैराइन में भी पाए जा सकते हैं, मतलब बहते हुए पानी में भी, रुके हुए पानी में भी, और टेरेस्ट्रियल एल्गी। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय, जो कॉलोनी होती है, जिनका ग्रुप होता है, अगर ग्रुप में पाए जा रहे हैं तो उनके पास एक कवरिंग मिलती है जिसके अंदर ये बंद रहते हैं, और ये वाटर को क्या कर देते हैं, फिर पॉल्यूट कर देते हैं, वाटर में ऊपर से ही दिखते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कुछ कैसे होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी रखते हैं। इनमें कुछ क्या कर लेते हैं, नाइट्रोजन, हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, नाइट्रोजन है, लेकिन ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो उस नाइट्रोजन को फिक्स कर सके। ठीक है। बस ऐसे कुछ बैक्टीरिया ही होते हैं जो उन्हें क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास हेट्रोसिस्ट होती है, जिसका एग्जांपल क्या है, नोस्टोक है, एनाबिना है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जो केमिकल से अपना खाना बनाते हैं, उन्हें हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। ये अगर पानी में पाए जा रहे हैं, इसका मतलब पानी 100% पॉल्यूट है, क्योंकि केमिकल्स को खा के अपना पेट भरते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं। जितने ज़्यादा क्या होंगे, खाना होगा, उतने ज़्यादा इसमें वे बैक्टीरिया पाए जाएंगे। ओके। सच एज नाइट्रेट, ये नाइट्रेट खाएंगे, नाइट्राइट, अमोनिया, ये सब खाते हैं। दे प्ले अ ग्रेट रोल, ये न्यूट्रिशन को रिसाइकल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। बताती है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उसमें से भी ज़्यादा किस तरह के होते हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं, और इनका ह्यूमंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ये ह्यूमंस के लिए फ्रेंड भी हैं और फॉइल भी है, मतलब उसके दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं। इनसे काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं, दूध से दही बनाई जाती है, इन नाइट्रोजन को भी फिक्स करते हैं, जैसे कि। ठीक है। आइए हम आगे देखते हैं, आगे क्या आता है हमारा। जस्ट वेट माय डियर स्टूडेंट्स, एक पेज रोटेट हो गया है, इसको देख लेते हैं अभी हम। ये हमारे प्लांट के रूट्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये ह्यूमंस को बहुत बीमार भी करते हैं, तो इसीलिए हमने इन्हें फ्रेंड्स भी कहा है, फॉइल भी कहा है। जो माइकोप्लाज्मा होता है वो सबसे छोटी सेल है पूरे यूनिवर्स की। माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म दैट, उसके पास कोई सेल वॉल नहीं होती, ये पूरे यूनिवर्स की सबसे छोटी सेल होती है। मैंने माइकोप्लाज्मा पैथोजोनिक, ये बहुत सारे पैरासाइट होते हैं, पैथोजोनिक होते हैं, जो एनिमल्स में, प्लांट में पाए जाते हैं। ये हमारी पूरी बात थी, हमारे किंगडम यहाँ पे ख़त्म हो गया, दैट इज़ किंगडम मोनेरा, और हमने उसके 3 फाइलम्स पढ़ लिए हैं, सॉरी 2 फाइलम्स हमने उसके पढ़ लिए हैं। अब बात आती है किंगडम प्रोटिस्टा। मैं आपको बता चुकी थी कि किंगडम प्रोटिस्टा में किस तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं। ऑल द
यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होंगे वो सब हमारे किस में आएंगे, प्रोटिस्टा में आते हैं। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम, लेकिन इसकी बाउंड्रीज कुछ वेल डिफाइंड नहीं है। एक ऑर्गेनिज्म जो इनके लिए क्या है प्रोटिस्टा में आता है, वो दूसरे साइंटिस्ट के लिए किस में आ जाएगा, फंगाई में आ जाएगा। तीसरे के लिए वही ऑर्गेनिज्म किस में आ जाएगा, प्लांटी में आ जाएगा। तो ये वाला जो किंगडम है बड़ा अनस्टेबल सा है। जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा एक बायोलॉजिस्ट के लिए क्या है, हमारा प्लांट है, तो वो दूसरे के लिए क्या है, हमारा प्रोटिस्टा है। जैसे कि हमारे कायरोसोफाइट्स हैं, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लेनोइड्स, ठीक है, स्लाइम माउल्स, प्रोटोजोआ, ये सब प्रोटोजोआ हैं। लेकिन जो यूनिसेलुलर होता है ना, उन्हें हम प्रोटोजोआ भी बोलते हैं। प्रोटोजोआ की दो कंडीशन है, एक तो यूनिसेलुलर होना चाहिए, पूरी बॉडी पे पोर्स होने चाहिए, छिद्र होने चाहिए, ठीक है। मेंबर्स जो इस किंगडम के मेंबर्स होंगे वो हमेशा ही क्या होंगे, एक्वाटिक होंगे, ठीक है। ये एक लिंक है प्लांट्स के और एनिमल्स के बीच का। इसमें दोनों तरह की क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, आधी प्लांट्स वाली और आधी एनिमल्स वाली। बीइंग यूकैरियोट, ये यूकैरियोट है तो उसके पास सेल बॉडी मिलेगी, न्यूक्लियस मिलेगी, सेल वॉल भी मिलेगी, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब इसके पास पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फाइलम्स की। इसमें भी फाइलम्स आते हैं। जो ये ग्रुप है, दिस ग्रुप इंक्लूड कायरोसोफाइट्स जो है, इसमें एग्जाम्पल क्या होता है, डायटम्स और गोल्डन एल्गी होता है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैराइन इन्वायरमेंट। ये रुके हुए पानी में भी पाए जाते हैं और बहते हुए पानी में भी पाए जाते हैं। सब कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो पानी के बहाव के साथ बहते रहते हैं। मोस्ट इसमें ज़्यादातर क्या होते हैं, हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। और ये आपस में सब क्या रहते हैं, चिपके रहते हैं। जैसे साबुनदानी के अंदर साबुन रखी हुई हो, सोप बॉक्स के अंदर जैसे हम सोप रखते हैं ना, इसी तरह एक इनके बाहर जेल की शीट होती है जिसके अंदर ये सब चिपके हुए रहते हैं। ओके, द वॉल्स आर एम्बेडेड, जो वॉल होती है वो सिलिका की बनी हुई होती है जिसके अंदर ये सब धंसे रहते हैं। दस ड्राई एटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट। तो जहाँ पे भी ये रहेंगे, जहाँ से भी ये जा चुके हैं, वहाँ पे इनके अवशेष के तौर पे क्या पाया जाता है, इनकी सेल वॉल पाई जाती है। इनकी सेल वॉल को देख के बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे ड्राई एटम्स रह चुके हैं पहले। दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियन ऑफ ईयर इज रेफर टू एज ड्राई एटोमिशियस अर्थ पे एक टाइम ऐसा था बस जब यहाँ पे सिर्फ ड्राई एटम्स थे, ठीक है। और उस ईरा या उस सेंचुरी को क्या कहते हैं, हम डाई एटोमिशियस अर्थ कहते हैं, क्योंकि उस ईरा में सिर्फ यही ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पे सर्वाइव कर सकते थे। जो टेम्परेचर था वो बस इनके अकॉर्डिंग था। बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन, ये काफ़ी चमकदार और चिपचिपे होते हैं, तो इनका यूज़ किया जाता है पॉलिश में। जो हमारी शू पॉलिश आती है ना, उसमें इनका यूज़ किया जाता है, फिल्ट्रेशन में भी। और सिरप्स, जो कप सिरप होता है ना, कप सिरप, उसमें भी हमारे कायरोसोफाइट्स का यूज़ करते हैं। ये हमारा फर्स्ट फाइलम था। सेकेंड फाइलम इज डायनोफ्लैजिलेट्स। नाम से पता लग रहा है, डाई मतलब दो, फ्लैजिलेट्स मतलब फ्लैजिला। जिसकी बॉडी पे दो फ्लैजिला पाए जाएंगे वो क्या होगा, हमारा डायनोफ्लैजिलेट्स होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको लग रहा है मैं रीडिंग कर रही हूँ तो बायो को पढ़ाने का यही होता है बाबू, ठीक है। ऐसे ही हम पहले उसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये हमारे इतने डिटेल में नहीं है अभी। हमारे जो 3 किंगडम्स हैं, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई, उनको हमें ऐसे ही पढ़ना है। अगर मैं प्लांटेड एनिमलिया की बात करूँ, उनका पूरे एक चैप्टर अभी आगे आएगा, ठीक है। तो अगर मैं तो चलिए अब हम देखते हैं जो डायनोफ्लैजिलेट है इसके बारे में। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैराइन एंड फोटोसिंथेटिक। ये ज़्यादातर क्या होंगे, मैराइन होंगे और फोटोसिंथेटिक मतलब अपना खाना खुद बनाएंगे। ये येलो भी हो सकते हैं, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, किसी पे भी डिपेंड करता है इनका क्लोरोफिल किस कलर का है। अब तक हमने ग्रीन कलर का सुना था ना, लेकिन नहीं, क्लोरोफिल 5 कलर्स में पाया जाता है। द सेल वॉल, इनका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई होगी। देखिए यहाँ पे प्लांट्स वाले फीचर्स आने शुरू हो गए ना, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। मोस्ट ऑफ इनके पास क्या होंगे, 2 फ्लैजिला होंगे, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। एक लॉन्गिट्यूडनली मिलेगा और एक ट्रांसवर्सली मिलेगा। वेरी ओपन रेड डायनोफ्लैजिलेट अंडरगोस, इनमें जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो डिवाइड होती है इनकी सेल, वो बहुत जल्दी होती है। और जिस पानी में पाए जाते हैं ना, इतनी जल्दी वो डिवाइड करते हैं, उस पानी में इतनी जल्दी अपने ऑफ स्प्रिंग अपने बच्चों को जन्म देते हैं कि वो पानी बहुत जल्दी बिल्कुल लाल हो जाता है, बिल्कुल लाल, रेड, वो देखने में बिल्कुल रेड हो जाता है। क्यों, किसकी वजह से, डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से। उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाते हैं और वो पानी पीने के लिए सेफ़ नहीं होता, जिसकी वजह से बाकी मैराइन ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। क्या होता है, यूग्लेनोइड्स। यूग्लेनोइड्स का तो सीधा सा एग्जांपल हमारा यूग्लिना होता है। इसमें ज़्यादातर क्या होते हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास प्रोटीन की लेयर होती है, जिसको हम पेलिकल भी बोलते हैं। इनकी बॉडी बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, जिसके पास 2 फ्लैजिला होते हैं, एक बड़ा फ्लैजिला और एक छोटा फ्लैजिला। ये सब क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। जब सनलाइट है, देखिए अगर यह मैंने लाइव क्लास में बताया था,
अगर सनलाइट है तो ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, और अगर सनलाइट नहीं है तो ये क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट हमारा आता है स्लाइम माउल्स। स्लाइम माउल्स होता क्या है, स्लाइम माउल्स को स्लाइम माउल्स को आप ऐसे समझिए, स्लाइम होती है ना जो हम कार्स में यूज़ करते हैं, स्लाइम आती है बड़ी चिपचिपी सी होती है, स्लाइम माउल सेम ऐसा ही होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा होता है, जिसकी बॉडी क्या करती है, डेड और डिकिंग मैटर से अपना फूड लेती है। अंडर सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन, वो एग्रीगेशन मतलब एक ग्रुप बना लेता है जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। ठीक है, जो क्या करता है, सेवरल फीट तक लंबा ग्रोथ कर सकता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स, जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती, उसके अनुकूल नहीं होती, तो क्या होता है, वो फ्रूटिंग बॉडीज बना लेता है। स्पोर्ट्स बनाने की बजाय जहाँ पे स्पोर्ट्स बनने चाहिए तो वहाँ पे फ्रूटिंग बॉडीज बन जाती हैं। ठीक है, जो एज इट इज रहती हैं कई सालों तक, जिन पे किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसकी जगह स्पोर्ट्स बनेंगे तो स्पोर्ट्स हवा के साथ कहीं और उड़ के चले जाएंगे और पॉलिनेशन कर देंगे। फिर बात आती है प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ कितने होते हैं, क्या होते हैं, जब हेटरोट्रॉफ्स होते हैं और साथ में पैरासाइट्स भी होते हैं। ठीक है, जितने प्रोटोजोआ होते हैं सब हेटरोट्रॉफ्स होते हैं और एज अ पैरासाइट दूसरे की बॉडी पे फीड करते हैं। इनको हमने 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। द फर्स्ट वन इज अमोइबॉइड, ये अमीबा जैसे होते हैं, अमीबा की शेप के होते हैं, जो सी वाटर मॉइस्ट सोल में हर जगह पाए जाते हैं। वो इजीली मूव कर सकते हैं, अपने शिकार को पकड़ सकते हैं। सेम अमीबा ही तो है, अमीबा आप अपनी क्लास में पढ़ के आए हैं 10th में। फिर आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, जिनके पास क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं, ये फ्री लिविंग होते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं होते, और ये बीमारी करते हैं जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस। इसका एग्जाम्पल होता है ट्राइपनोसोमा। फिर आता है सीलिएटेड, जिसके पास सीलिए पाए जाते हैं। सीलिए मतलब पूरी बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है पैरामीशियम। ठीक है, क्या होता है पैरामीशियम। ये सब कैसे होते हैं, पानी में रहने वाले होते हैं, मूव करते हैं, इनके पास थाउजेंड्स ऑफ हेयर्स मतलब सीलिया पाए जाते हैं। ठीक है, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज सीलिया, ये सब एक किसमें पूरे मैनर में मूव करते हैं, जिससे जो आने वाला वाटर है ऑर्गेनिज्म वो सीधा उनकी बॉडी में चला जाता है। स्पोरोजोन्स की मैं बात करती हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा होते हैं, जो इन्फेक्शन करते हैं अपनी स्पोर की, अपनी लाइफ साइकिल की जो स्पोर वाली स्टेज आती है उसमें दूसरे को इन्फेक्ट कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया करने वाला एक ऑर्गेनिज्म होता है। ये हमारे यहाँ पे 2 किंगडम खत्म हो जाते हैं। नाउ इट्स टर्न फॉर किंगडम फंगाई। ठीक है, फंगाई क्या होता है, फंगाई हेटरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म आते हैं सारे, जिनकी सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है, जो हमेशा ज़्यादातर एल्गी के साथ सिम्बायोंट रिलेशनशिप में रहते हैं। इनका जो मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट है वो कुछ कुछ प्लांट से मिलता है। ठीक है, हम इनको देख सकते हैं फंगाई को, जो मॉइस्ट ब्रेड होती है, रोटन सड़े हुए फल होते हैं, गीली ब्रेड होती है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है मशरूम और टोडस्टूल्स। ठीक है, घरों में लग जाती है, कुछ घरों में बरसात के मौसम में जो रूफ्स होती है उनमें लग जाती है ना वाइट वाइट, सेम वही होती है। यूनिसेलुलर फंगाई का एग्जांपल होता है ईस्ट। ठीक है, जो ब्रेड और बियर बनाने के काम आती है। जो बाकी की फंगाई हैं वो बीमार कर देती हैं, जैसे कि वो हमारी जो वीट की वो होती है, क्रॉप होती है, उसमें बीमारी कर देती है, कौन सी, पक्सीनिया की। सम अदर सोर्स ऑफ कुछ एंटीबायोटिक्स बनाती हैं, जैसे कि पेनिसिलियम। ठीक है, सबसे पहली जो हमारी क्या बनी थी, एंटीबायोटिक बनी थी, किसने बनाई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो ने। किसने बनाई थी स्टूडेंट्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो ने सबसे पहली एंटीबायोटिक बनाई थी, किससे, पेनिसिलियम नोटाटम से। पेनिसिलियम नोटाटम से हमारी पहली एंटीबायोटिक बनी थी। ठीक है, किसने बनाई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो साइंटिस्ट ने बनाई थी। फंगाई हमारी क्या होती है, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन मतलब पूरे विश्व में पाई जाने वाली। ठीक है, हवा में भी पाई जाती है, वाटर में भी, सॉइल में भी, सब जगह पाई जाती है। वो गर्म और ठंडे दोनों जगह पे पाई जा सकती है। इवन जो खाना हमने फ्रिज में रख दिया है वहाँ पे भी। ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट को छोड़ के हर तरह की फंगाई क्या होती है, यूनिसेलुलर होती है, जिसकी बॉडी कैसी होती है, काफ़ी लंबी होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइफा। देखो जो फंगी होते हैं वो धागे धागे से होते हैं ना फंगी में, तो उन्हें हम हाइफा बोलते हैं। और जब कई सारे हाइफा मिल जाते हैं उसको बोलते हैं माइसीलियम। ठीक है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जिसमें कई सारी न्यूक्लियस होती हैं। अदर्स हैव सेप्टाई और क्रॉस वॉल्स। सेल वॉल ऑफ फंगाई, जो सेल वॉल होती है फंगाई की, वो किससे मिलकर बनती है, कार्टिन और पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनती है। जितनी भी फंगाई हैं वो सब हेटरोट्रॉफ्स होती हैं। जो ऑर्गेनिक मैटर डिजोल्व होता है उसको खाती हैं, डेड और डिकिंग मैटर से लेके। ये सेप्रोफाइट भी हो सकती हैं और पैरासाइट भी। सेप्रोफाइट मतलब जो डेड और डिकिंग मैटर से अपना फूड लेंगी वो,
और पैरासाइट जो लिविंग बॉडी पे फीड करती है, उन्हें बीमार करके अपना खाना लेती हैं। कई बार ये सिम्बायोट रिलेशन मतलब एल्गी के साथ भी पाई जाती हैं। एल्गी को इनसे क्या मिलती है, शेल्टर मिलती है, छाँव मिलती है, और एल्गी सबसे रॉयल न्यूट्रिशियस फूड में आती है। ठीक है, ये एल्गी से अपना न्यूट्रिशन लेती हैं और एल्गी इनसे शेल्टर लेती है। ओके, अगर मैं फंगाई की रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ, इसमें वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, जो आप क्लास 10th में पढ़ के आ चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब बात आती है फंगाई के हमारे किसकी आएगी बच्चों फंगाई के बाद, फाइलम की। अब इसका फाइलम आता है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज पानी में पाया जाता है। ठीक है, गीली लकड़ी में पाया जाएगा, नमी में, गुफाओं में पाया जाता है। एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। इसमें क्या होता है, माइसीलियम होता है। ठीक है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो अगर एक सेक्सुअल है तो जूस्पोर्स के थ्रू, देखिए एसेक्सुअल में भी डिपेंड करता है कि मेल और फीमेल गैमेट कैसे हैं। अगर दोनों मोटाइल हैं तो उनको बोलेंगे हम जूस्पोर्स, और अगर दोनों क्या है हमारे नॉन मोटाइल हैं, अवम भी और पोलन ग्रेन्स भी, उसको बोलते हैं हम एप्लानोस्पोर्स। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस। ये आप कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरेंजियम एक सैक होता है जिसमें सारे स्पोर्स बनते हैं। जाइगोस्पोर इज फॉर्म, जाइगोट मतलब जाइगोट कब बनता है, जब दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज कर लेते हैं। अगर दोनों गैमेट्स सेम है तो उसको बोलते हैं हम आइसोगैमस, मतलब साइज में, और अगर एक छोटा और एक बड़ा है तो उसको बोलते हैं एनाइसोगैमस और ऊगैमस। ठीक है, एग्जाम्पल होता है म्यूकर और राइजोपस। फिर बात है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंगाई भी कहते हैं। ये मल्टीसेलुलर होता है। एग्जाम्पल पेनिसिलियम भी होता है जो कि यूनिसेलुलर है। ठीक है, सेक्रोमाइसिस का बहुत यूज़ होता है हमारी बेवरेजेस में, जितनी भी ड्रिंक्स बनती हैं सेक्रोमाइसिस, और ये गुड़ बनता है ना, इसमें भी होती है। दे आर सेप्रोफाइटिक। ये सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर पैरासाइट कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, ये ब्रांच भी, इनकी जो शेप की मैं बात करूँ वो ब्रांच भी हो सकती है और सेप्टेट भी हो सकती है। इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। इनमें स्पोर्स की जगह क्या बनते हैं, कोनाइडिया बनते हैं। अगर सेक्सुअल से करेंगे तो सेक्सुअल में क्या होगा, एस्कोस्पोर्स बनेंगे। ठीक है, दीज एस्काई आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये फ्रूटिंग बॉडी के तौर पे अरेंज रहते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या होता है, एस्परगिलस होता है, क्लाविकल कैप्स होता है, न्यूरोस्पोरा। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। बात आती है बेसिडोमाइसिटीज की। बेसिडोमाइसिटीज का अगला नेक्स्ट फाइलम होता है, जिसको हम, इसमें मशरूम आता है, इसको हम ब्रैक्ट फंगाई भी, पफ बॉल्स भी कहते हैं। ये मिट्टी में हमेशा पाया जाएगा। यह पेड़ों के जो स्टम्प्स होते हैं उन पे पैरासाइट की फॉर्म में रस्ट और स्मट, ये हमेशा बीमार करते हैं। बीमारी वाली जो आती है वो इसमें ही आती है। ये ब्रांच होंगी, एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें नहीं पाए जाते, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू ये क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। सेक्स ऑर्गन नहीं होते, हमेशा एसेक्सुअल होगा। प्लाज्मोगैमी भी हो सकता है। प्लाज्मोगैमी मतलब इनका जो प्लाज्मा है वो फ्यूज कर जाएगा। ठीक है, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर, जो रिजल्टेंट जाइगोट होगा वो कैसा होगा, डाइकैरियोट होगा। उसमें 2 न्यूक्लियस होंगी और वो क्या बनाएगा, आगे चल के बेसिडियम बनाएगा। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग 1 से 4 बेसिडोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, किसके अंदर, बेसिडियम के अंदर। बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज। बेसिडिया आगे चल के क्या बना लेती हैं, फ्रूटिंग बॉडीज बना लेती हैं, जिनको हम बेसिडोकार्प्स बोलते हैं। एग्जाम्पल होता है अगैरिकस, यूस्टिलेगो, पक्सीनिया। पक्सीनिया और यूस्टिलेगो ये सब बीमारी वाले हैं, एक दूसरे सब बीमार करते हैं। ये जीटोमाइसिटीज की अगर मैं बात करती हूँ, ये हमारे क्या है, एक इम्परफेक्ट फंगाई है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव फेस दोनों पाए जाते हैं। सेक्सुअल फॉर्म की मैं बात करती हूँ तो वो दे वर मूव्ड इनटू क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द स्टूडेंट्स, देखिए कई बार ऐसा होता है कि सेक्सुअल वेजिटेटिव को एक ही नाम दे दिया जाता है कुछ बुक्स में, और जो नाम है वो होता है ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है, और सेक्सुअल को कुछ और नाम दिया जाता है और उसके बेस पे इन्हें दूसरी क्लास में रख दिया जाता है। ठीक है, लेटर व्हेन द लिंकेज वर एस्टैब्लिश्ड द फंगाई वर करेक्टली आइडेंटिफाई एंड मूव आउट ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज। लेकिन जब बाद में इनका लिंकेज पता लगा, इनकी अच्छे से डिस्कवरी हुई, तो इन्हें ड्यूट्रोमाइसिटीज से निकाल के दूसरे ग्रुप में रख दिया गया। एक परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज डिट्रोमाइसिटीज की वर डिस्कवर्ड, देवर ऑफन मूव, जब उनको वहाँ से निकाल दिया गया तो उन्हें अलग में रखा गया, जिसको बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज। ठीक है, डिट्रोमाइसिटीज जो होता है वो सेक्सुअल के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, और इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉनएडिया कहते हैं। माइसीलियम सेप्टेट, जो भी इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ब्रांच होगा। कुछ मेंबर्स इसके सेप्रोफाइट होंगे और कुछ पैरासाइटिक होते हैं। ये बात थी हमारी फंगाई की। स्टूडेंट्स, अब आता है प्लांटी। देखिए प्लांटी के बारे में हम हमारा पूरा आगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे इसके आगे का चल के पूरा चैप्टर है, तो हम प्लांटी को आज छोड़ते हैं।
और ये हमारी एनिमल है, इनका पूरा खुद का किंगडम, पूरा चैप्टर है, तो इन डिटेल्स में वहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैंने इनका जनरल तो आपको बता भी दिया था। वायरस वायरोड की मैं बात करती हूँ। वायरस जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वाइट टेकर ने दिया था, इसका एक डिसएडवांटेज या लिमिटेशन यही है, इन्होंने वायरस वायरोड्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया है कि ये वायरसेस होते क्या हैं, ठीक है ना। वायरस होते क्या हैं, किसके बारे में होते हैं, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। अगर मैं आपको बता देती हूँ, जो वायरस है वो ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग, ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म है। इतने वायरस इन्वायरमेंट में है, इतने वो नॉन लिविंग, लेकिन जैसे ही किसी होस्ट के कांटेक्ट में आता है, किसी भी लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, वो एकदम लिविंग बन जाएगा क्योंकि वो उसकी बॉडी से उसका डीएनए चुरा लेगा, आरएनए चुरा लेगा, ठीक है। हमारे जितने भी वायरस हैं उनकी डिस्कवरी किसने की थी? सर इवान अवस्की, साइंटिस्ट हैं, उनको हम बोलते हैं सर इवान अवस्की ने बारिश के पानी में इनकी डिस्कवरी की थी। ओके, सो यहाँ पे आपका चैप्टर बस लगभग ऑलमोस्ट 98% कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। और होप सो आप लोगों को समझ भी आएगा जब आप लोग खुद पढ़ोगे तो। ओके, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।